लियाकत अली चट्ठा के एतराफ़ात और रद्द अमल, पूरे मुल्क में भौचाल की सी कैफियत। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने गुज़िश्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंतखाबी नताइज में संगीन धांधली में मुलव्विस होने का एतराफ़ करते हुए अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान और अपने आप को फांसी दिए जाने का मुतालबा करके पूरे मुल्क में भौचाल की सी कैफियत पैदा कर दी। उनका कहना था कि मैंने रावलपिंडी डिवीज़न में कौमी असम्बली के 13 हारे हुए उम्मीदवारों को 70 हज़ार की लीड दिलवाई और मुल्क के साथ खिलवाड़ किया। मैं इंतखाबी धांधली की जिम्मेदारी कबूल करता हूं और अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करते हुए अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूं। मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में सजाए मौत दी जाए। इलेक्शन में होने वाली धांधली में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी मुलव्विस हैं। मेरे साथ उन लोगों को भी अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होना चाहिए। कमिश्नर रावलपिंडी का ये इक़दाम अगरचे निहायत गैर मामूली है और उनके बकौल इसका मुहर्रिक सिर्फ उनके ज़मीर की खलिश है, लेकिन जब तक इसके सबूत पेश ना किए जाएं और इस बयान के तज़ादात पर उठने वाले सवालों के जवाब सामने ना आए, उस वक्त तक इसकी सेहत के बारे में कोई फैसला नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज ईसा ने लियाकत अली चट्ठा के इल्ज़ामात के हवाले से मीडिया के सवालात पर वजह तौर पर कहा है कि इल्ज़ामात तो कोई भी लगा सकता है, इल्ज़ाम लगाना आपका हक है तो सबूत भी दें। इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने कराए, हमने तो इलेक्शन रोकने की कोशिश नाकाम बनाई, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सदारत में मुनक्किदा खुसूसी इजलास में मामले की तहकीकात के लिए आला सदई कमेटी तश्कील देकर 3 दिन में इसकी रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर लाने का फैसला किया है। दूसरी जानिब पुलिस ने लियाकत अली चट्ठा की बाकायदा गिरफ्तारी की फरमाइश तो इस बुनियाद पर पूरी नहीं की कि FIR दर्ज हुए बगैर किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, लेकिन इत्तलात के मुताबिक उन्हें अपनी तहवील में लेकर किसी नामालूम मकाम पर जरूर मुंतकिल कर दिया है, लेकिन इसके नतीजे में शुकूक व शुबहात बढ़ेंगे, लिहाजा फौरी तौर पर उन्हें सामने लाकर कानून के मुताबिक इक़दामात किए जाने चाहिए। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ सब ने इल्ज़ामात की फौरी तहकीकात और हक़ाइक़ कौम के सामने लाने का मुतालबा किया है। बिलाशुबा लियाकत अली चट्ठा के एतराफ़ात और इल्ज़ामात ने अपने दाखिली तज़ादात के बावजूद मुल्क गिर बल्कि आलमी सतह पर पूरे इंतखाबी अमल की सेहत के बारे में शुकूक व शुबहात को जन्म दिया है। लिहाजा काबिल एतबार और शफ़ाफ तहकीकात करके इसके नताइज का सामने लाया जाना और इसके मुताबिक कानूनी कार्रवाई का एहतमाम किया जाना इंतहाई नागुज़ीर है। बज़ाहिर किसी उम्मीदवार के पास अपने हलके के तमाम पोलिंग स्टेशनों से मिलने वाले फार्म 45 की मौजूदगी में फार्म 47 में मजमूई नताइज में तब्दीली का पकड़ा जाना यकीनी है। मजीद ये कि कमिश्नर का पोलिंग के अमल में कोई किरदार ना होने के बावजूद लियाकत अली चट्ठा ने इतने बड़े पैमाने पर नताइज कैसे तब्दील किए। अगर उनका दावा दुरुस्त है तो इसका तरीक़ेकार भी उन्हें वाज़े तौर पर बताना चाहिए। फिर ये बात भी जवाब तलब है कि अगर वाकई ये धांधली हुई है तो किसी फ़र्द वाहिद के लिए तो ऐसा करना किसी सूरत मुमकिन नहीं। मुताल्लिका इंतखाबी अमले की इसमें शिरकत लाजमी है, लिहाजा तहकीकाती अमल में लियाकत अली चट्ठा के अलावा तमाम जिम्मेदारों का शामिल किया जाना भी ज़रूरी है।